राजकुमार पूरनमल और गुरु गोरक्षनाथ। भारत के किसी भी भूभाग में चले जाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई संत, महात्मा, भक्त और भगवान की लीलाओं की कुछ ना कुछ कहानियाँ सुनने को मिल जाए। जब जब गाय, गंगा, गायत्री, गुरु और धर्म का ह्रास होता है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए देवदूतों को पृथ्वी पर अवतरण हुआ है। प्राचीन काल में जब यही स्थिति उत्पन्न हुई तो भृगुकुल भूषण महर्षि अत्रि के पुत्र भगवान शिव के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय के परम शिष्य मच्छिंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरक्षनाथ का आविर्भाव हुआ और इस विकट परिस्थितियों में पुनः धर्म स्थापना के लिए कार्य किया। ऐसी ही एक कहानी है गुरु गोरक्षनाथ और उनके शिष्य राजा शाहलेवान के पुत्र राजकुमार पूरनमल की। प्राचीन काल में सियालकोट में राजा शाहलेवान का राज्य करते थे। राजा अपनी पत्नी इच्छा राधे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। शालीवान राजा धर्मपरायण एवं न्यायकारी थे। उनके राज्य की जनता भी उनका बहुत सम्मान करते थे। वह भी अपनी प्रजा का पुत्र के समान प्यार करते थे। पर राजा शालीवान के कोई संतान नहीं थे, इसलिए वे बहुत चिंताग्रस्त थे। राजा शालीवान संतान सुख पाने के लिए वृद्धावस्था में दूसरा विवाह राजकुमारी नूनादे से कर दिया, किंतु वह रानी भी राजा शालीवान को संतान सुख नहीं दे पाई। राजा अब पूरी तरह से टूट चुके थे। मंत्री और राजपुरोहित की सलाह से राजा शालीवान ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तो उनके बड़ी रानी इच्छाराधे से एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम पूरन रखा गया। राजा शालीवान बड़ा खुश हुआ और राजपुरोहित से बालक पूरन के भविष्य के बारे में बताने को कहा। सभी विद्वानों ने बालक की जन्म कुंडली का फलादेश देखकर कहा कि हे राजन, यह बालक 12 वर्ष तक आपके लिए भारी है। आप 12 वर्ष तक इसका मुँह नहीं देखे तो आपके लिए अच्छा है। यह बालक अद्भुत है और इसकी कीर्ति पूरे भारत वर्ष में फैलेगी। राजा ने विद्वानों की बात को मानते हुए बालक को जंगल में भेज दिया। साथ ही वही उसके लालन पालन की समुचित व्यवस्था कर दी। समय के साथ साथ बालक पूरन ने अध्ययन शास्त्रों में निपुणता हासिल कर ली। एकांतवास में पूरनमल ने भगवान से साक्षात्कार कर लिया। 12 साल बीत जाने के बाद राजकुमार पूरनमल राजा शालीवान के दरबार में उपस्थित हुआ। राजकुमार से मिलकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और पूरन से कहा, जाओ, महल में तुम्हारी माताएं तुम्हारी राह देख रही। राजकुमार महल में अपने माँ इच्छाराधे से मिला तो वह बहुत खुश हुए। राजकुमार अपनी जमाता यानी कि मौसी नूनादे के पास जाकर प्रणाम किया। रानी नूनादे ने राजकुमार पूरन के सौंदर्य को देखकर चकित रह गई और वह काम वासना से वशीभूत होकर राजकुमार से अनैतिक कार्य कराने का दबाव दिया। राजा शालीवान वृद्ध हो गया था और रानी नूनादे जवान थी, इसलिए वह राजकुमार को पाना चाहती थी। पूरन इस बात को समझ गया और उसे कहा, आप तो मेरी माँ के समान है, ऐसा गलत काम मैं नहीं कर सकता। रानी नूनादे इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा शालीवान को त्रिया चरित्र दिखाते हुए कहा कि आपका पुत्र मेरे साथ गलत काम करना चाहता है और वह कामुक विलासी है। उसने मेरा शीलभंग करने का प्रयास किया है। राजा रानी की बातों में आ गया और बिना जांच पड़ताल किए राजकुमार पूरनमल को मृत्युदंड दे दिया। जल्लद राजकुमार पूरन को जंगल में ले गए और राजकुमार की दिव्य तेज और सुंदरता देख जल्लद का मन बदल गया और राजकुमार को मारने के बजाय घायल कर एक कुएं में फेंक दिया। जल्लद वापस आकर राजा से झूठ बोल दिया कि हमने राजकुमार को मार दिया है। गुरु गोरक्षनाथ संयोगवश उसी समय उसी रास्ते से गुजरे। रात्रि विश्राम के लिए गोरक्षनाथ जी व उनके शिष्य उसी कुएं के पास अपना डेरा डाल दिया। गुरु गोरक्षनाथ ने अपने एक शिष्य से पानी लाने के लिए कहा। गुरु की आज्ञा पाकर वह पानी भरने उसी कुएं के पास पहुंचा और पानी निकालने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसके सारे प्रयास निष्फल हो गए। वह वापस जाकर गुरु गोरक्षनाथ को बात बताई। तब गुरु गोरक्षनाथ जी उस कुएं पर जाकर योग माया से जाना कि कुएं में कोई युवक पड़ा है। त्रिकालदर्शी गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपनी योग शक्ति से पूरन को बाहर निकाला। मूर्छित अवस्था से चेतन स्थिति में आते ही पूरनमल ने गुरु गोरक्षनाथ को प्रणाम किया और अपने साथ घटित हुई संपूर्ण घटना बताते हुए गुरु गोरक्षनाथ को अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया।
हठयोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने जान लिया कि यह बालक कोई साधारण मानव नहीं है और उन्होंने पूरनमल को अपना शिष्य बना लिया। गुरु के तेजमय स्पर्श से घायल पूरन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इस प्रकार पूरन को अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। इस प्रकार गुरु गोरक्षनाथ और पूरनमल देश भर में घूमते घूमते रानी सुंदरा के राज्य में पहुंच गए। रानी सुंदरा बड़ी क्रूर और अत्याचारी थी। उसने अपने राज्य में भिक्षा मांगने वाले साधु संतों को पकड़कर मारने में आनंद आता था और हजारों साधुओं को मार भी दिया था। गुरु गोरक्षनाथ ने पूरनमल को समझाया कि इस राज्य में भिक्षा ना लाने की हिदायत दी, पर पूरनमल को यह बात नागवार लगी, क्योंकि गुरु मंडली के भोजन का जिम्मा तो उसी के ऊपर था। अपने गुरु गोरक्षनाथ के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए पूरन रानी सुंदरा के महल पर पहुंचकर अलग जगह दी। महल के दरवाजे पर तैनात व्यक्ति ने भी पूरन को आगाह करते हुए कहा, अरे साधु, तुम्हें पता है रानी सुंदरा हर जोगी के प्राणों की पैसी है। वह तुम्हें मार देगी, क्यों अपनी जान गंवा रहा है? जा, भाग जा। तब पूरन ने जवाब देते हुए कहा, जोगी को मरने जीने की चाहत नहीं होती, मुझे भिक्षा लेनी है, वो भी रानी सुंदरा से। व्यक्ति ये समाचार रानी सुंदरा को दे दिए। रानी सुंदरा एक हाथ में भिक्षा और दूसरे हाथ में तलवार लेकर पूरन के पास पहुंच गई। पर जैसे ही रानी सुंदरा की नजर भक्त पूरन पर पड़ी तो उनके दिव्य तेज को देखते ही बेहोश हो गए। जब सुंदरा होश में आई तो योगी पूरन ने पूछा, तुम इस प्रकार निर्दोष साधुओं को क्यों मारते हो? यह कृत्य तुम्हें नरकगामी बनाता है। तब सुंदरा हाथ जोड़कर बोली, हे दिव्य पुरुष, मुझे बताया गया था कि मेरा विवाह किसी योगी यानी कि साधु से होगा, जो किसी राज परिवार से होगा। अब मुझे कैसे ज्ञात होगा कि कौन सा साधु राज परिवार से है? इसलिए मैंने मेरे राज्य में आने वाले साधुओं को कत्ल करना शुरू किया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप किसी राज परिवार से हैं। अंततः हे योगी, आप मुझे से विवाह कर लें। तब पूरन ने कहा, रानी, हम योगी हैं, यह कार्य गृहस्थ जीवन जीने वालों का है। अंततः आप मुझे भिक्षा दे। मेरे गुरु गोरक्षनाथ और मेरे गुरु भाई भोजन का इंतजार कर रहे हैं। सुंदरा गुरु गोरक्षनाथ की कीर्ति से वाकिफ थी। उसने निवेदन किया कि मुझे गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन करवा दे। इतना कहकर वह महल में गई और उच्च कोटि का भोजन लेकर गुरु गोरक्षनाथ के समक्ष उपस्थित हुई। सुंदरा ने सभी का भोजन करवाया। गुरु गोरक्षनाथ सुंदरा के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और सुंदरा से कुछ मांगने के लिए कहा। सुंदरा ने हाथ जोड़कर कहा, हे योगीराज, मेरा विवाह पूरनमल से करवा दे, मेरी यही इच्छा है। गुरुदेव की आज्ञा पाकर पूरन ने सुंदरा से विवाह कर लिया और उसके महल में आ गए। पर जति पूरन को ये बंधन रास नहीं आया और अपने योग बल से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार पूरन के चले जाने से रानी सुंदरा बहुत आहत हुई और तड़प कर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पूरन पुनः अपने गुरु गोरक्षनाथ जी के पास आ गए और गुरु गोरक्षनाथ ने अपने शिष्य पूरन से कहा, अब तुम वापस अपने माँ बाप एवं सौतेली मौसी के पास जाओ और उन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि संत को किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। गुरु की आज्ञा पाकर पूरन साहिल कोट पहुंच गए। जिस बाग में पूरन रुके वह हरा भरा हो गया। यह बात राज्य में आग की तरह फैल गई कि जो बाग पिछले 12 वर्षों से सूख गया था, वह बाग एक तपस्वी के आने पर हरा भरा हो गया है। यह सूचना जब राजा को मिली तो राजा उस तपस्वी के दर्शन करने का आग्रह किया। मंत्री एवं दरबारी उस महातपस्वी के पास गए और महल में चलने का निवेदन किया। पूरनमल उनके साथ राजमहल में आ गए। राजा रानी के आंखों में आंसू आ गए। तब पूरनमल ने कहा, क्या बात है राजन? तब राजा ने अपनी पूरी व्यथा बता दी कि मैं अपनी युवा रानी नूनादे के बातों में आकर उसे मृत्युदंड दे दिया। वह तुम्हारी ही उम्र का था। राजा की बात सुनकर पूरनमल ने कहा कि मैं ही आपका पुत्र हूँ, और पूरन ने उनके चरण स्पर्श किया और कहा कि वह मैं ही हूँ। यह बात सुनकर राजा रानी और प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। रानी नूनादे अपने किए व्यवहार से माफ़ी मांगी। यह देख राजा बहुत क्रोधित हुए और रानी नूनादे को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, पर पूरनमल ने उसे माफ़ करने को कहा और बताया कि अगर ये मेरे साथ ये बर्ताव नहीं करती तो मुझे गुरु गोरक्षनाथ की शरण में जाने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए इसे माफ़ कर देना चाहिए। तब रानी नूनादे बहुत
लज्जित हुए और पूरन के चरणों में गिरते हुए पुत्र प्राप्ति की याचना करने लगे। पूरन ने उसे आशीर्वाद दिए कि तुम्हें मेरे जैसा ही पुत्र होगा, जिसका नाम रिसालू होगा, और मंत्री रूपेश शाह का पुत्र महेत शाह होगा। इस प्रकार मंत्री रूपेश शाह को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। आगे बढ़कर पूरनमल अपनी माँ इच्छाराधे के पास पहुंचे, पर उनके माँ पुत्र वियोग में रो रोकर आंखों की ज्योति गवा चुकी थी। वह अपनी माँ को स्पर्श करते ही आंखों की ज्योति वापस आ गई। महल में खुशियों की बारिश हो गई रही थी। जैसे ही माँ बेटे का मिलन हुआ, माँ इच्छाराधे ने कहा, पुत्र अब मुझे छोड़कर मत जाना। तब योगी पूरन ने कहा, हे माता, आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन दूसरा जन्म तो मुझे मेरे गुरु गोरक्षनाथ ने दिए हैं, इसलिए इस पर केवल और केवल गुरु गोरक्षनाथ का ही हक है। अंततः माता इच्छाराधे से पुनः मिलन और मृत्यु परंत अंतिम संस्कार करने का वचन देकर पूरनमल ने वहां से विदा ली और अपने गुरु गोरक्षनाथ के पास आ गए। धन्यवाद।